नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं जो अपनी जो सीरीज चल रही थी रीट शिक्षण विधियों की, जो 600 प्लस हम क्वेश्चन करने वाले थे, उसका आज ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने कुल 31 क्वेश्चन किए, उससे आगे के क्वेश्चन आज करने वाले हैं। और यदि वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम उसके आगे देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें। रीट शिक्षण विधियों, संस्कृत की शिक्षण विधियों से संबंधित कुल 600 प्लस क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, उसका आज ये दूसरा लेक्चर है। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या आपके सामने, वर्तमान काले शिक्षणेन किम तात्पर्यम अस्ति, ज्ञान प्रदानम निर्देशनम उभयम निजी शिक्षणम। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उभयम। ज्ञान प्रदानम भी है और निर्देशनम भी है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी पीडीएफ मैंने कल डाल दी थी टेलीग्राम ग्रुप रेवंत राज मैथमेटिक्स पर, वहाँ से आप ले सकते हैं। और आज जो टेस्ट हो रहा है उसकी भी पीडीएफ डाल दी जाएगी। आज आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षणम भवेत कठिनात सरलम प्रति, सरलात कठिनम प्रति, सरलात सरलम प्रति या कठिनात कठिनम प्रति। तो साथियों, शिक्षण जो होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए, वो होना चाहिए सरलात कठिनम प्रति। आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अगला है, आधुनिका अध्यापकाय ज्ञानम अत्यावश्यकम संगणकशे शिक्षण रीते शिक्षण कलाया या सर्वे। आधुनिक अध्यापक को कौन सा ज्ञान अत्यावश्यक रूप से होना चाहिए। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सर्वे, यानी संगणक का ज्ञान भी होना चाहिए, शिक्षण विधि का ज्ञान भी होना चाहिए और शिक्षण कला का ज्ञान भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काले नियमित अध्यापक शिक्षा आसीत् वा न आसीत्, अनियमित आसीत् या वक्तुम न शक्यते। तो साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका वक्तुम न शक्यते, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, शिक्षण में का प्रक्रिया व्यावहारिकी, सामाजिकी, मानसिकी या उद्देश्यपूर्ण। शिक्षण प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होनी चाहिए साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा शिक्षण प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए साथियों, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, शिक्षण संस्थासु प्रसार सेवा विभागानां स्थापनाय केन आयोगेन परामर्श दत्ता। शिक्षण संस्थासु की जो प्रसार सेवा विभाग है उसकी स्थापना कौन से आयोग के परामर्श पर की जाती है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 37 आपके सामने है, उसका राइट आंसर रहेगा कोठारी आयोगेन, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, शिक्षक दिवस आयोजनीय, शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, परंपराम निर्वोढुम, राधा कृष्णन महोदयम स्मर्तुम, अध्यापकस्य महत्वम प्रतिपादितुम, शिक्षकस्य राष्ट्रपति उदाहरणम स्मर्तुम। तो साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा अध्यापकस्य महत्वम प्रतिपादितुम। यहाँ पर राधा कृष्णन महोदयम स्मर्तुम भी सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट आंसर रहेगा। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीत्याम संस्कृतस्य स्थानम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत का स्थान क्या है। निरस्तम, अस्पष्टम, अंगीकृतम या न किमपि। तो साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा अंगीकृतम, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधानम एवं प्रशिक्षण संस्थानम स्थितम अस्ति। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। खाचरियावासे, उदयपुरे, जयपुरे या जोधपुरे। तो साथियों, ये जो संस्थान स्थापित है वो कहाँ पर है, ये है साथियों आपका उदयपुर में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अध्यापक शिक्षा संस्थायाम किम करोति। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है अध्यापक शिक्षा संस्थान किम करोति, पृष्ठपोषणम, प्रबंधनम, आर्थिक विनियमनम या निरीक्षणम। तो साथियों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा निरीक्षणम, ऑप्शन नंबर 4। अगला है,
आधुनिक शिक्षाया जनको मन्यते, आधुनिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं। मारिया मोंटेसरी, जे स्टीपर, रूसो या स्किनर। तो साथियों आधुनिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं जे स्टीपर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये 42 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा भारत संविधानानुसार कस्मै वयोवर्गयाय दातव्या। अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा जो है भारत के संविधान के अनुसार किस आयु वर्ग के लिए है? 5 से 13, 4 से 11, 5 से 15 या 6 से 14। तो आप सभी पढ़ते हैं साइकोलॉजी में भी 6 से 14 आयु वर्ग के लिए बनाई गई है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है शिक्षा ग्रहणस्य एकमात्रो उपायो अस्ति कंठस्थीकरणम, नित्य पठनम, लेखनाभ्यास या एकाग्रता। तो साथियों यहाँ पर जो 44 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर रहेगा एकाग्रता। ऑप्शन नंबर 4। अगला है पठन कौशलाभिवृद्धि अर्थबोधशे कति स्तरा स्मिथ कर्लिन महोदयाभ्याम प्रतिपादिता। पठन कौशल की अभिवृद्धि के लिए अर्थबोध से कति स्तर, कितने स्तर स्मिथ कर्लिन महोदय ने बताए हैं? 60, 3, 4 या 5। तो साथियों कर्लिन महोदय ने यहाँ पर 3 स्तर बताए हैं। 3 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है पठन कौशलाभिवृद्धि अर्थबोध से कति स्तरा स्मिथ कर्लिन महोदय प्रतिपादिता। वहाँ पर आपसे पूछा गया था, ये वापस रिपीट हो चुका है साथियों। तो यहाँ पर भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगला है लेखन कौशल से प्रमुख उद्देश्य में देव। यहाँ पर ये पूछा गया है कि लेखन कौशल का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पठित से भाव अभिव्यक्ति, वाक्य बोध, पठित से लिखित अभिव्यक्ति, अर्थग्रहणम। तो साथियों लेखन कौशल का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है पठित से लिखित अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है नायम लेखन कौशला अभिवृद्धि शोको विधि। लेखन कौशल की अभिवृद्धि की विधि कौन सी है? दृश्य लेखन विधि, श्रुत लेखन विधि, वर्णबोध विधि या अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। तो साथियों यहाँ पर 48 नंबर का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वर्णबोध विधि। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है संस्कृत भाषा कौशलेषु अंतिम कौशलम वर्तते। तो संस्कृत भाषा कौशल का अंतिम कौशल कौन सा है? लेखन कौशल है। कौशल जो है LSRW की फॉर्म में चलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राइटिंग यानी लेखन कौशल। अगला देखिए साथियों, उदाहरणानां प्रस्तावः निरीक्षणम नियम निर्धारणम परीक्षणम चेतिमानी सोपानानि कशे। तो उदाहरण देकर ठीक है नियम की ओर बढ़ते हैं। आगमन विधि करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है गद्य शिक्षण से काठिन्य निवारण से त्रिषु विधिषु अनुवाद कोश परिभाषा टीका चेती प्रविद्ये कश्य भवन्ति। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण के दौरान 3 विधियां प्रयुक्त होती है, अनुवाद कोश परिभाषा और टीका। ये किस विधि की प्रविधियां हैं साथियों? स्पष्टीकरण विधि, प्रवचन विधि, उद्बोधन विधि या उद्बोधन विधि रेव। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा प्रवचन विधि की प्रविधियां हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है पद्य शिक्षण अन्वय कति भी विधि भी प्राप्ते एकने विधिना, त्रिभि विधिना, बहुभि विधिना या द्वाभ्याम विधिभ्याम। पद्य शिक्षण में अन्वय की कितनी विधियां प्रयुक्त होती है? तो साथियों राइट आंसर आपका रहेगा प्रश्न नंबर 52 का जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 द्वाभ्याम विधिभ्याम। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है नाटक शिक्षण विधिषु दोषामाधारेण विद्यरम श्रेष्ठ इति आदृत्ये। जो नाटक शिक्षण विधि है दोषामाधारेण विद्यरम श्रेष्ठ कौन सी है? दोषों को दूर करने वाली। कक्ष अभिनय विधि, व्याख्या विधि। तीसरा ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समवाय विधि। और चौथा ऑप्शन आपका है रंगमंच अभिनय विधि। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा?
तो साथियों राइट आंसर श्रेष्ठ विधि के रूप में रहेगा समवाय विधि, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। डेली ये टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई गई है साथियों। प्रश्न नंबर जो है 54 आपके सामने अवेलेबल है। कस्मिन् पद्य शिक्षण विधौ पाठ्य विषयमाधारित कृत्य प्रश्न भवन्ति। पद्य शिक्षण की कौन सी विधि में जो प्रश्न है वो पाठ्य विषय की पर आधारित होते हैं। दंडान्वय विधौ, खंडान्वय विधौ, टीका विधौ या लिखितेषु त्रिविधेषु। तो साथियों खंडान्वय विधि में ये होता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है अध्यापने सर्वोत्तम सुलभम दृश्य साधनम विद्यते। अध्यापन में सर्वोत्तम जो सुलभ दृश्य साधन है वो कौन सा है। दूरदर्शनम, श्यामपट्ट, चलचित्रम या संगणक। तो साथियों प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर रहेगा श्यामपट्ट, ऑप्शन नंबर 2। अगला है सर्वेषु अध्यापन कौशलमिति कस्यापरम नाम। विधि सूत्राणि, अधिकार सूत्राणि, शिक्षण सूत्राणि या परिभाषा सूत्राणि। तो साथियों 56 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर रहेगा शिक्षण सूत्राणि, ऑप्शन नंबर 3। अगला है आगमन निगमन विधि आश्रित्य कस्य शिक्षणस्य पाठ योजना करणीया। गद्य शिक्षण से, पद्य शिक्षण से, अनुवाद शिक्षण से या व्याकरण शिक्षण से आगमन निगमन विधि से किसमें शिक्षण कार्य करवाया जाता है, किसकी शिक्षण विधि है। तो साथियों ये व्याकरण शिक्षण विधि है, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर बनेगा। अगला है सर्वासु पाठ योजनासु गृह कार्यम इत्यस्य सोपानस्य प्रमुख उद्देश्यम किम। भाषण कौशल से विकास है, रचना कौशल विकास है, श्रवण कौशल से विकास है या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकास है। सर्वासु पाठ योजनासु गृह कार्य इत्यस्य सोपानस्य, गृह कार्य जो दिया जाता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए साथियों, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो साथियों राइट आंसर रहेगा रचना कौशल विकास से, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए रचनात्मक मूल्यांकनम क्रियते सतत मूल्यांकन रूपेण सत्रांते, सत्रादो या एकस्य पाठ्यस्य या पठन पाठन समये। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 59 आपके सामने अवेलेबल है साथियों। राइट आंसर आपको कमेंट करना है। रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है साथियों वो होता है एफ है, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, एकस्य पाठ्यस्य या पठन पाठन समय। पठन पाठन के समय जो मूल्यांकन किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है भाषाया कक्षायाम कथा कथनम एक पद्धति रूपेण प्रयोक्तुम न शक्यते। लेखनस्य अध्यापन कृते, श्रवण भाषण बोधनस्य कृते, पठन कौशलस्य अध्यापन कृते या केवलम नैतिक शिक्षणस्य कृते। भाषा कक्षा में कथा कथन एक के रूप में एक पद्धति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा केवलम नैतिक शिक्षणस्य कृते, ऑप्शन नंबर 4। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए निदान परीक्षा क्रियते सतत परीक्षा कृते, विद्यार्थिन स्तरम ज्ञातुम, अंतिम परीक्षा कृते या रचनात्मक परीक्षा कृते। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, निदान परीक्षा जो है वो विद्यार्थियों का स्तर ज्ञात करने के लिए किया जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों आज के ये थे कुल 30 क्वेश्चन, अब 61 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज के 30 में से आपके कितने सही थे ये ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।